विनोद और पायल ने प्रेम विवाह किया था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कॉलेज के दिनों से ही विनोद पायल को बहुत चाहता था, लेकिन उसे अपने प्यार का इजहार करने में ही 2 साल लग गए। पायल ने शुरू में तो मना कर दिया, लेकिन फिर विनोद के प्यार के सामने वह हार गई और फिर उन दोनों ने अपने परिवार की सहमति से शादी कर ली। पायल थोड़े संपन्न घर से ताल्लुक रखती थी। उसके परिवार में सभी अच्छे पैसे वाले थे, इसलिए वह भी पैसों को खर्च करने में बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करती थी। जबकि विनोद मध्यम वर्गीय परिवार से था और उसने अपनी कड़ी मेहनत से एक अच्छी नौकरी हासिल की थी, इसलिए वह पैसों को बहुत सोच समझकर खर्च करता। आज ऑफिस में काम करते वक्त जैसे ही विनोद के फ़ोन पर मैसेज आया, उसने फ़ोन उठाकर देखा, उसका दिमाग घूम गया। उसने थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करके अपने मन को शांत किया और अपने काम में लग गया। जैसे ही वह शाम को घर आया, उसने पायल से पूछा, आज तुमने फिर से 10,000 रुपये एटीएम से निकाले हैं क्या? पायल ने बोला, हाँ, आज मैं थोड़ा बाजार गई थी तो मुझे कुछ कपड़े पसंद आ गए तो मैंने वो ले लिए। विनोद थोड़ा शांत होकर बोला, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही तो तुमने 5,000 रुपये निकाले थे और उस दिन तो तुमने कुछ खास सामान भी नहीं खरीदा था। पायल ने कहा, उस दिन मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ डिनर पर चली गई थी। विनोद, क्या मुझे अब 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ेगा कि मैंने कहाँ पर कितने रुपए खर्च किए हैं? क्या मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती? पायल की बातों में थोड़ा गुस्सा था। उसकी बातों को सुनकर विनोद भी थोड़े गुस्से में आ गया और फिर दोनों में बहस बढ़ती ही चली गई। गुस्से में आकर विनोद ने पायल को एक थप्पड़ मार दिया। पायल विनोद के इस रवैये से अपना आपा खो बैठी और कह दिया, बस हो गया, अब तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना मेरे लिए एक पहाड़ सा हो गया है। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। पायल की इस बात पर विनोद ने भी गुस्से में उसे कह दिया कि मैं भी तुम्हारे इस प्रकार के रवैये से तंग आ गया हूँ। तुमसे शादी करना मेरे लिए सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। इससे तो ज़्यादा अच्छा होता कि मैं उम्र भर कुंवारा ही रहता। विनोद की इस प्रकार बातों से पायल का गुस्सा अब और भी ज़्यादा बढ़ गया और गुस्सा कर वह अपने कमरे में चली गई और कमरे का दरवाज़ा जोर से पटक कर बंद कर दिया। पायल अपने कमरे में बेड पर लेटकर आंसू बहाती रही और अपने नसीब को कोसती रही। उस रात उन दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की और दोनों बिना खाए ही सो गए। दूसरे दिन विनोद बिना नाश्ता किए ही अपने ऑफिस चला गया। कुछ देर बाद उसने पायल को फ़ोन किया तो पायल ने देखा कि विनोद का फ़ोन है, तो उसने फ़ोन कट कर दिया और उसे बेड पर फेंक दिया। विनोद का गुस्सा अब और ज़्यादा बढ़ गया और धीरे धीरे दोनों में तकरार इतनी बढ़ गई कि पायल विनोद को छोड़कर अपनी माँ के घर चली गई और अपनी माँ को साफ साफ कह दिया कि वह अब वापस नहीं जाएगी। उसकी माँ ने उससे कहा कि एक बार सोच लो बेटा, इस तरह अपने पति का घर छोड़ देने से लोगों के बीच काफ़ी बदनामी होगी और फिर झगड़े किसके घर में नहीं होते। पायल ने कुछ नहीं कहा, बस रोती रही और कहती रही कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। पायल के माता पिता ने उसे काफ़ी समझाया कि इन बातों को भूल जाओ, ऐसा हर पति पत्नी में थोड़ा बहुत होता रहता है। तुम अपने पति के पास लौट जाओ। जिंदगी में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, मगर जो पति पत्नी का एक अटूट रिश्ता आपस में जुड़ जाता है, उसके साथ सुख और दुख दोनों को साथ लेकर चलना ही पड़ता है। और अपने जीवन साथी के साथ चलने में जीवन में आई हुई हर मुसीबत बहुत पीछे छूट जाती है। तुम दोनों के बीच जो प्यार अभी थोड़ा कम हो गया है, वह भी कुछ समय के बाद लौट आएगा और हर पति पत्नी को चाहिए कि
दोनों एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखें। सुख दुख में एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ें। अगर इस प्रकार तुम दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ दोगे तो ऐसी हालत में तुम दोनों टूट जाओगे। इधर पायल जब से घर छोड़कर गई, विनोद भी एकदम अकेला हो गया। उसे किसी काम में कोई मन नहीं लग रहा था। वह पायल से बहुत प्यार करता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी से सारी खुशियां उसे छोड़कर चली गई हो। घर के हर कोने में उसे केवल तन्हाइयां ही नजर आती। वह एकदम टूट सा गया था। कुछ ही दिनों में उसे घर बिल्कुल वीरान सा लगने लगा था। पायल जो उसकी बीवी थी वही आज उसे छोड़ गई। इसी कश्मकश में आज उसे एहसास हो गया कि बगैर हम सफर के जीवन के सागर को पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसकी नज़र अपनी शादी की एक तस्वीर पर पड़ी जिसमें वह पायल के साथ कितना खुश है। उधर पायल की माँ उसे प्रतिदिन समझाती कि बेटा ऐसे जिद करना अच्छा नहीं है। क्या तुमने सोचा है कि किस हाल में होगा विनोद? बहुत प्यार करता है वह तुमसे। अगर गुस्से में उसने तुम्हें कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया? पति है वो तुम्हारा। भगवान न करे कल को तुम्हारी जिद तुम्हें किसी और मोड़ पर लेकर चली जाए। मेरी बात मान लो और वापस अपने पति के पास लौट जाओ। मेरा दिल कहता है कि विनोद से जो गलती हुई है उसे उसका एहसास हो जाएगा। अपनी माँ की बात का पायल पर आज गहरा असर हुआ और उसने विनोद से बात करने के लिए फ़ोन उठाया। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। उसने मुड़कर देखा तो सामने विनोद खड़ा था। विनोद को इस प्रकार से देखकर वह एकदम चौंक गई और दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर तक देखते रहे। पायल की माँ ने विनोद को ऐसे देखा तो वो सब कुछ समझ गई और वह उसे बैठने के लिए बोलकर कमरे से बाहर चली गई। पायल ने देखा कि कुछ ही दिनों में हमेशा खिला रहने वाला विनोद का चेहरा एकदम मुरझा गया है। आज पायल को विनोद को छोड़कर ऐसे आ जाने पर बड़ा दुख हो रहा था। जो तकरार उन दोनों के बीच हुई इसमें उसकी भी तो गलती थी। उसने विनोद को ऐसे छोड़कर अपने पत्नी धर्म का अपमान किया था। विनोद उसका सब कुछ है। वह भी तो विनोद के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। आज इतनी रातों से उसकी भी आंखों में नींद कहाँ आई थी। विनोद ने पायल से कहा, कैसी हो तुम? तो पायल ने विनोद से कुछ नहीं कहा और विनोद से लिपटकर रोने लगी। आज दोनों को एहसास हो गया था कि पति पत्नी का रिश्ता एक गाड़ी के दो पहिए के जैसे हैं। एक पहिया अगर निकल जाए तो गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग ही हमें अच्छी कहानियों के संकलन के लिए प्रेरित करता है।